नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सभी। तो मेरे ऑफिसर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। देखो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा कि सर थोड़ा सा हीट ट्रांसफर भी बता दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो देखो, इसी का ही एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है और आप लोगों के लिए इस चैनल पे अब मैं वो सारे टॉपिक्स भी धीरे धीरे करवाता हुआ चला जाऊंगा जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस सेशन के किसी भी जगह पे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, प्लीज ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए और मैं उस सेशन के लिए, मतलब उस टॉपिक के लिए भी सेशन बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। अब गाइस, ये जो हीट ट्रांसफर है इसको भी थोड़ा सा फील करिएगा, थोड़ा देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। गाइस, हीट ट्रांसफर जब भी कभी होता है तो हमें पता है कि भाई जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगी। अब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी जाएगी तो कैसे जाएगी, तो जाने के भी तीन तरीके हैं, राइट। पहला तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन, राइट। पहले तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के थ्रू, अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है जब आपका सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट होता है, राइट। सॉलिड से सॉलिड के कांटेक्ट में आप लोगों का जब हीट ट्रांसफर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे कि यहां पर ये मेटल का हैंडल देख रहे हो, अब हीट तो तुमने यहां दी है, राइट, आग तो तुमने यहां जलाई, लेकिन ये पूरा मेटल गर्म हो रहा है और यहां से हीट मेटल से होती हुई यहां पहुंच गई और इसको गर्म करने लग गई, राइट। तो जब आपका सॉलिड टू सॉलिड कनेक्शन बने तो वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, कंडक्शन देखने मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, राइट। मैंने क्या बोला, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड, मैन टू मैन, राइट, गर्ल टू गर्ल, वुमेन टू वुमेन, मतलब एक ही चीज में, एक ही मटेरियल पे जब आपका हीट ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कंडक्शन कहलाता है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सॉलिड टू सॉलिड बोलने का मतलब क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है। अब अगर मैंने मॉलिक्यूल्स को थोड़ा फ्री कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। वेनेवर देयर इज अ पॉइंट विच इज नोन एज अ फ्लूइड, राइट, जिसमें लिक्विड और गैस दोनों आता है, अगर आपके हीट ट्रांसफर में फ्लूइड आ गया तो वो कन्वेक्शन कहलाएगा। अब वो सॉलिड के साथ फ्लूइड का कोई मिक्सचर हो, फ्लूइड का फ्लूइड के साथ कोई कनेक्शन हो, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड में लिक्विड और गैस का कनेक्शन हो, लिक्विड लिक्विड का कनेक्शन हो, लिक्विड सॉलिड का कनेक्शन हो, अगर उसमें फ्लूइड कॉन्सेप्ट आ गया तो वो बेटा आप लोगों का क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा। तो कन्वेक्शन ये आप लोगों को दिख रहा है, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं मैं आपको। कन्वेक्शन मतलब कहने का क्या है, फ्लूइड टू सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड ऑब्लिक फ्लूइड। अगर आपको ये दिख जाए तो यहां पर कन्वेक्शन हो जाता है बेटा, राइट। मतलब आप लोगों ने देखा कि कोई फ्लूइड है, जैसे कि गैस है। अब गैस अगर मैं देखूं तो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर से जो सीटी है, सीटी से गैस निकलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी गर्म हो जाता है, सॉलिड भी, राइट। तो जब आप गैस से किसी भी चीज को गर्म कर रहे हो तो कन्वेक्शन है। आप लिक्विड से किसी चीज को गर्म कर रहे हो, लिक्विड की वजह से कोई चीज गर्म हो रही है, कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी क्या आपका कन्वेक्शन है, राइट। फिर उसके बाद गाइस एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के लिए सॉलिड या लिक्विड या गैस किसी की जरूरत नहीं है। रेडिएशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेव्स का यूज करते हैं। वेव्स कैन बी ऑफ मीडियम लेंथ, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, इस तरीके की वेव्स होती हैं जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं रेडिएशन, राइट। रेडिएशन फैल रहा है तो मतलब सूरज से धरती पर अगर कोई किरण आ रही है तो वो वेव फॉर्म में आती है और उसके लिए उसको किसी भी हवा की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, वो रेडिएशन के थ्रू इधर से उधर पहुंच जाती है। जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में भी क्या होता है, वेव्स होती हैं जो आपके खाने को गर्म करती हैं। क्या कभी आप देखते हैं कोई भी वेव आई है और वो इधर उधर जा रही है, कोई दिखती है वेव, नहीं दिखती, कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं, इधर से उधर ट्रांसफर, हीट गर्म, जबरदस्त, राइट। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का, रेडिएशन। तो तीन ही तरीके से हम लोग हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हम कंडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम कन्वेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम रेडिएशन कर सकते हैं। ये तीन तरीका है। अब हीट का ट्रांसफर कैसा होता है, हीट का ट्रांसफर गाइस अगर देखा जाए तो ये देख रहे हो, अब ये यहां पर जो आपको सॉलिड दिख रहा है, तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स आपस में एक ही जगह पे रहेंगे, कहीं हिले डुलेंगे नहीं, तो बस इसी में इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट होते हैं और यहाँ पे कंडक्शन होता है। जब आप लोग कन्वेक्शन करते हो तो देखो ये जो मटेरियल है आप लोगों का,
ये मटेरियल इस तरीके से इधर उधर पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे होते हैं और ये अपने साथ हीट को लेकर के जाते हैं, तो इसके हीट का ट्रांसफर होता है। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द रेडिएशन। अब अगर इसको और ज्यादा डेप्थ में देखना है तो ये चचाओ लोगों को देखो, ये देखो हीट आई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। अब हमने क्या करा, हमने इनके पैर बांध दिया, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते। ये प्रॉपर कंडक्शन आपको दिखा रहा है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक ही जगह पे खड़े हैं, राइट, ये कहीं नहीं जा सकते। अब इन्होंने यहां से हीट भेजी, इसने हीट इसको दी, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, इसने रख ली, राइट। मतलब यहां से यहां तक का ट्रांसफर हो गया हीट का। देखो ना, ये ग्रीन कलर की हीट होती हुई जा रही है, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट है, समझाने का है तो बुक ही, लेकिन हमने उसमें हीट लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि भैया मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हिलेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेंगे और फिर उसके बाद हीट आपकी इधर से उधर तक ट्रांसफर होती हुई चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। अब अगर यहीं पे ये चचा के पैरों से ये मैं लॉक हटा दूं, अब ये क्या करेंगे, ये हीट को लेकर के सीधा ये किताब उठाए, किताब उठा के वहां तक पहुंच गया, बन गया क्या, कन्वेक्शन, राइट। अब अगर मैं इन सब को हटा दूं, ये सब हट गए और ये बस रहे, और यहां से कहते हीट को फेंक दिए यहां से यहां तक, रेडिएशन, राइट। किसी मीडियम की जरूरत नहीं, कोई चचा की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया कितना नॉर्मल सा लग रहा था, राइट, लेकिन इनको पढ़ने में भी सालों लग गए, इनके फॉर्मूलाज बनाने में ईयर्स का टाइम लगा। बहुत सारे लोगों ने यहां पर काम करा और उसमें जो सबसे पहला नाम आया वो किसका आया बेटा, ये मैं आपको समझाता हूं, पहले इसमें ये दिखाता हूं कंडक्शन के बारे में, फोरियर साहब का। अब फोरियर साहब ने बताया कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है और उसका एक फॉर्मूला भी दिया था, जिस Qx इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, राइट। अब यहां पर के क्या है, कंडक्शन की वैल्यू बता रहा है, ए इज द एरिया, टी इज द थिकनेस, राइट, एंड एक्स कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में बता रहा है। अगर हम कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो कन्वेक्शन के लिए न्यूटन साहब आए और न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया Q बराबर HATW माइनस टी नॉट का, राइट। टी नॉट बोलते हैं, टी इनफाइनाइट बोलते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए। फिर उसके बाद गाइस रेडिएशन आया और रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन की इक्वेशन आई और उन्होंने बताया सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, जहां पर ए क्या है सरफेस एरिया, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका पावर आप लोगों को 4 देखने मिलेगा, और सिग्मा क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8, राइट, 5, 6, 7, 8, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8, 5, 6, 7, 8, राइट, ऐसे याद रखना, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, तो ये फॉर्मूलाज लग रहे हैं। अब इसी का ही कॉन्सेप्ट आप हर जगह देख सकते हो। देखो अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये हीट यहां पे चल रही है, आपने हाथ इस तरीके से कर दिया हीट लेने के लिए, तो किसके थ्रू जा रही है, रेडिएशन के थ्रू। कोई वो थोड़ी ना है कि भाई हीट यहां पर जा रही है तो आपने कुछ टच करके रखा है, राइट। अब इसी हीट में आपने अपनी मेटल रॉड डाल दी, अब मेटल रॉड गर्म हो रही है, गर्म होते होते आपके हाथ तक हीट पहुंच गई, किसके थ्रू पहुंच गई, आप लोगों का क्या बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू, है ना। अब देखो यहां पर दूर थे तो रेडिएशन, अब तुमने हाथ बिल्कुल ही आग के ऊपर रख दिया, अगर हाथ बिल्कुल ही आग के ऊपर रख दिया तो जो गर्म हवा है वो भी वहां पे टच हो रही है, कन्वेक्शन, है ना। अगर इसका एक और एग्जांपल देखना है तो देखो क्या हो रहा है, हीटिंग रॉड है, यहां पर ये आपका हाथ है, यहां पर आग जल रही है। अब आग जल रहेगी तो देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब हीट को ले रहे हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या इधर उधर जा पा रहे, नहीं जा पा रहे। मॉलिक्यूल्स कहां जा पा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स तो वहीं पे फड़फड़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छे अजीब तरीके से कि भैया बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और वो अपनी हीट यहां से इसको ट्रांसफर करते हैं, यहां से ये ट्रांसफर हुई, यहां से ये ट्रांसफर हुई, ये इस तरह होते होते हैंड तक पहुंच जा रही। देखो ये देखो, ये देखो, या अभी हीट नहीं आई, अब देखो ये रेड हुआ, अब धीरे धीरे ये रेड बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये देखो थोड़ा और बढ़ा, ये देखो थोड़ा और बढ़ा, ये देखो थोड़ा और बढ़ा, ये देखो बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स तो वही है, बस हीट का ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज नोन एज व्हाट, कंडक्शन। तो कंडक्शन सॉलिड टू सॉलिड, फ्लूइड आ गया पिक्चर में तो कन्वेक्शन, और जब कोई भी नहीं है पिक्चर में तो रेडिएशन। हीट का ट्रांसफर तो होगा, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हीट के ट्रांसफर को। तो ऐसे सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल डे टू डे लाइफ से सीखने की कोशिश करेंगे और बढ़िया लेवल पे सीखेंगे गाइस, क्योंकि ये चीजें आप लोगों से बहुत पूछी जाती हैं। ऑल्दो आपके एईजेई में आपको फॉर्मूला बस पता चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएंगे तो फिर इनके न्यूमेरिकल भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में आई बिलीव आप लोगों को अब डाउट नहीं होगा। और गाइस इसी तरीके के बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी ऐसा
टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि सर आप ये वाला टॉपिक भी जरूर एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर मैं आपको वो टॉपिक भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी। और गाइज अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, देन दिस इज अवर एप्लीकेशन एग्जाम ऑन एजुकेशन। इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको फ्री क्विजेस भी मिल जाएंगी, क्लासेस भी मिल जाएंगी, वाईटी की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। और इसी तरीके के बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।